जी सभी का स्वागत है। मैं हूं कल्याण सिंह चारण, हिंदी पद से सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज आप और हम क्रिया नामक टॉपिक पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगे अब मेरे साथ साथ क्रिया। टॉपिक का नाम है आपकी क्रिया। देखिए, क्रिया शब्द जो है वह एक हिंदी का शब्द है, और बात करें कि क्रिया किसे कहते हैं तो किसी, ध्यान दें, किसी शब्द जिससे हमें ये बोध हो कि कोई कार्य हो रहा है, और जिससे कार्य होने का बोध हो, बोध की जगह सरल शब्द रखें तो पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, तो वह शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया। ध्यान दें कि क्रिया एक शब्द है, शब्दों के कई रूप होते हैं, तो ध्यान दें कि क्रिया जो है उसके बारे में बात करें तो किसी शब्द जिससे हमें यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द, क्रिया, क्रिया शब्द। देखिएगा, जैसे मैंने बोला मैं, तुम, वह, पता ही नहीं चला कि क्रिया है। मैंने कहा कि वे शब्द अच्छा बुरा काला पीला हरा, ये विशेषण, इनसे भी पता नहीं चला। जैसे मैंने कहा कि आऊंगा जाऊंगा, तो पता चला कि कोई कार्य हो रहा है। तो जिन शब्दों से हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, वे सारे शब्द किस में जाएंगे? क्रिया शब्दों में। तो ध्यान दें, परिभाषा होगी वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध हो। यह शब्द ही इसीलिए इस पर आधारित रखा है, जिनसे हमें किसी कार्य के होने का बोध हो जाए, वे सारे कौन है? क्रिया शब्द है। कौन है? क्रिया शब्द। ये आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें कि मैंने शब्द लिखा पढ़ना, मैंने लिखा रहना, मैंने लिखा खाना, है ना। तो ये जो है जैसे चलना, ये शब्द क्या है? क्रिया है। अब इनमें आपने ये ना हटा दिया तो ये जो शेष बचे हुए शब्द हैं, ये सारे कौन हो जाएंगे? ये यहां से यहां तक ये धातु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धातु। यानी क्रिया और धातु को सामान्यतः एक ही मान ले, लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि वे शब्द जिनकी मूल रूप जो है, क्रिया का मूल रूप जो है, उसको धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं, क्योंकि हिंदी में ये ना लगाया जाता है, संस्कृत में कोई ना नहीं लगता। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, पता होगा, क्योंकि संस्कृत इतनी तो नॉर्मल पढ़ी है। हिंदी में हर क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं? अपन ना लगाते, जो नॉर्मल क्रिया, जो सामान्य रूप है। तो ध्यान दें, ये पढ़ है, र है, खा है, चल है, ये क्या है? धातु है। तो परिभाषा बनेगी कि धातु किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न बना हुआ, इसलिए ध्यान दें, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। क्या है? धातु। तो क्रिया का मूल रूप धातु है, यानी पढ़ना, पढ़, ये तो है धातु, और पढ़ना इसको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। इतना सा फर्क है, तो समझिएगा, क्रिया और धातु सामान्य तो एक ही चीज है, लेकिन हल्का सा डिफरेंट है। तो इसको इस तरह से लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। तो अब देखना क्रिया के भेद क्या है। क्रिया के भेद कितने हैं? बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दें। भेद यानी प्रकार, और भेद जो है डायरेक्टली नहीं कह सकते, या ऐसे कहेंगे कर्म आधार पर है। किस आधार पर? कि सर कर्म के आधार, जैसे मनुष्य को बांटे, फिर मनुष्य के प्रकार बताओ। आप कहोगे सर किस आधार पर? लिंग आधार पर 2 है, स्त्री पुरुष। सर रंग आधार पर काला गोरा 2 है। अब कोई कैसे पीएचडी किया और रंगों पे तो 10 प्रकार बना ले, बाकी सामान्यतः काला गोरा, है ना। जैसे कह दिया ज्ञान के आधार पर विद्वान है और मूर्ख है, ये कह दिया।
तो इस तरह से क्या है, कई आधार, देश के आधार पर 200 प्रदेश है, 200 देश बन जाए, 200 प्रकार बन जाएंगे अप्रोक्स। तो कर्म के आधार पे भी बांटते हैं, किस आधार पे, कर्म आधार पर। फिर क्या बांटते हैं, रचना, प्रयोग व संरचना के आधार पर। किस आधार पर, संरचना के आधार। और फिर बांटे तो काल के आधार पर। किस आधार पे, काल आधार पर। देखिए बहुत सी बातें हैं जो अनर्गल है, जो फालतू है, उनसे बचें और कंपटीशन में कॉम्पिटेंस के लिहाज से पढ़ा जाए। किस चीज पे सवाल बनता है, किस पे नहीं बनता, कौन सी विवाद की चीजें हैं जहां वहां बात नहीं बनती, कौन सी बात ऐसी है जहां प्रश्न बनता है, उस विवाद की चीज को खींच के पढ़ें। इसलिए ध्यान देना, क्योंकि हिंदी व्याकरण में एक कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखी, पुरस्कार भी मिला, लेकिन उसके बाद किशोरीदास वाजपेयी आए, उन्होंने उनमें बहुत सारी गलतियां निकाली। तो कहने का मतलब, कोई पुरस्कार का मतलब ये नहीं श्रेष्ठ, तो सर्वप्रथम लिखी, इसीलिए त्रुटियां तो रहेगी, फिर बाद में सुधार होते रहेंगे, आज भी सुधार होते रहते हैं। इसीलिए ध्यान देना, इस विवाद की चीजों में पढ़िएगा नहीं, इसीलिए आपको और हमें तो सटीक पोस्ट पक्के करने के लिए पढ़ना होगा। देखो, भेद, कर्म, प्रयोग, संरचना और काल के आधार पर। देखिए आपको क्या क्या आता है, ये सरल है, सबको आता है। ये वर्तमान काल की क्रिया, फिर है आपके भूतकाल की क्रिया और भविष्यत काल की क्रिया। ये सबको पता है, इसीलिए थोड़ा कम ही जोर देंगे इस चीज पे। अब कर्म के आधार पर भी लगभग पूरी दुनिया को पता है, और आपको भी पता है, क्योंकि आप भी दुनिया में ही आते हैं, इसीलिए। तो ध्यान दें, कर्म के आधार पे एक तो है प्यारे विद्यार्थियों सकर्मक, और दूसरी है अकर्मक। क्या है, अकर्मक। ये सब याद है, इसलिए जोर न दें, जो याद नहीं उसको याद करने की कोशिश करेंगे आपको। तो क्रिया के भेद किसके हैं, क्रिया के जो भेद हैं उस पर बात चल रही है। किस पर चल रही है, क्रिया के भेद। किसके भेद हैं, क्रिया। ध्यान देना, अब मैं ये याद कराता हूं आपको। ये बड़ी बात है, बहुत कम लोग इसमें नाम पता होंगे, लेकिन आपको याद हो जाएंगे। देखिए, पढ़ने की तकनीक तैयार करनी है, मटेरियल वही है जो किताबों से हम बिना देखे बोल रहे हैं, आपको भी बिना देखे वहां प्रश्न के उत्तर देख के आने कंपटीशन, बस। तो ध्यान दें, पहला जो देखिए सामान्य क्रिया, कौन सी क्रिया, सामान्य क्रिया। फिर है संयुक्त क्रिया, फिर है सहायक क्रिया, सामान्य, संयुक्त, सहायक, और फिर है सजातीय क्रिया, फिर है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, और फिर है प्रेरणार्थक क्रिया, और फिर है कृदंत और नाम धातु क्रिया। तो नाम देखिए याद हो चुके होंगे, लेकिन मैं याद करा रहा हूं, अच्छी तरह से देखिएगा। इनको इतने खंडों में बांटेंगे। मनोविज्ञान की विधि है खंड विधि। खंड विधि मटेरियल लंबा चौड़ा, तो उसको याद करने के लिए खंड का प्रयोग किया जाता है, यानी टुकड़ों में याद करें, सार्थक खंड बनाएं और याद करें, फिर आगे का मटेरियल बचेगा। सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय, सामान्य, संयुक्त, सहायक, सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय, सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय, फिर प से पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, फिर विलोम शब्द है कृदंत नाम धातु, कृदंत और नाम धातु, कृदंत और नाम धातु। तो ये आप और हम पढ़ेंगे। ध्यान दे वापस, क्रिया के भेद जो हैं कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, काल के आधार पर, टाइमिंग के अनुसार। आपको पता ही है भूत भविष्य वर्तमान की क्रिया कैसे भी पढ़ें, मन आए मर्जी आए, भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान भूत भविष्य कैसे भी पढ़ें, लेकिन वर्तमान सबसे श्रेष्ठ काल होता है, सबसे ऊपर रखिएगा। वर्तमान ही दोनों कालों का निर्माता है। काल भी स्पेशल आप और हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय, सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय, सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय। मैं एक दफा बोलूंगा, मूल कर्तव्य जो टेढ़े हैं वो एक दफा बोलने से याद। पर्यायवाची एक दफा बोलूंगा, एक दफा आपको दिमाग बैठाऊंगा, आप सभी बिना देखे बोले। ये टेक्निक यहां आजमाएंगे। तो सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय, सामान्य, देखिए मैं इसको आगे आगे खड़ा हूं, आराम से बोले। सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजातीय, प से पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक, नाम धातु, नाम से बनी धातु, नाम से बनी क्रिया,
और नाम से नहीं बनी क्रिया कौन है? कृदंत, कृत से अंत, क्रिया से बनी क्रिया, इसीलिए दोनों ऑपोजिट है, इसीलिए सार्थक खंड है। सामान्य, संयुक्त, सहायक, सजाती, फिर प से पूर्वकालिक प्रेरणार्थी, नाम धातु और कृदंत। तो आराम से याद रह सक रहा है, आप इसको कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ते। तो सकर्मक जो होती है ये भी क्या है? दो प्रकार की होती है। फिर होती है, पहला है एक कर्मक, क्या है? एक कर्म वाली, और फिर है द्विकर्मक, कैसी है? द्विकर्मक। तो एक कर्म वाली क्रिया और दो कर्म वाली क्रिया, प्रैक्टिकली इसको आप और समझेंगे, बहुत ही शानदार विषय है, इसका आनंद लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, पहला आप और हम लेते हैं कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिएगा, देखिए इस शब्द को तोड़ो तो स प्लस कर्म प्लस क, इसको तोड़ेंगे तो अ प्लस कर्म प्लस क, बढ़ गए। अब देखना, इस सकर्म का मतलब देखो, कर्म यानी कर्म, भाई कर्म यानी कर्म है, और स लगा तो कर्म सहित क्रिया। पूरा नाम क्या है इसका? सकर्मक क्रिया। भाई इसका पूरा नाम क्या है? सकर्मक क्रिया, और इसका क्या है? अकर्मक क्रिया। क्योंकि आप और हम क्या पढ़ रहे हैं? सकर्म अकर्मक नहीं, सकर्मक क्रिया, यानी वह क्रिया जिसका कर्म हो, स यानी सहित, कर्म सहित हो वह क्रिया। देखो, कर्म सहित क्रिया, पूरा नाम क तो प्रत्यय, सहित कर्म क्रिया या कर्म सहित क्रिया। और यहां देखो, अ यानी रहित, अ यानी क्या है? रहित या बिना, और ये क्या है? सहित या हां, कोई चीज होना। तो वह क्रिया जिसका कर्म हो वह क्या है? सकर्मक, और जिसका कर्म नहीं हो वह है अकर्मक। अब जानने कैसे कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है? देखो, वाक्य में मूल जो चीजें होती है वो तीन होती है वाक्य रचना में। देखिए, पहला वाक्य भी अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। कर्ता होता है, क्रिया को जो करे वो है कर्ता, क्रिया को जो करे वो है कर्ता। और दूसरी चीज होती है क्रिया। भी रामजात, क्रिया बिना तो वाक्य हो गए नहीं, और क्रिया को करने वाला कर्ता। अब एक चीज और होती है जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी वाले बोलते हैं कर्म। तो तीन चीजें होती है साहब, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। ये वाक्य में ये चीजें होती है। अब हिंदी वाले यूं पढ़ते हैं और अंग्रेजी वाले एस, वी और ओ, यानी अंग्रेजी में वर्ब है ना, क्रिया बीच में आती है और अपने क्रिया अंत में आती है ना, बस इतना ही फर्क है। तो इस तरह से मैं रोटी खाता हूं, मैं, यहां क्या आया? मैं, यहां क्या आया? रोटी, यहां क्या आया? खाता हूं। तो ये क्या है? ये कर्ता, देखो क्रिया को करने वाला आगे, क्रिया अंत में आती है और बीच में कर्म आता है। और यहां आई, ईट, फूड। तो ये देखिए, ये कौन है? कर्ता। ये देखो क्रिया बीच में है, ईट, ईटिंग, जो भी आप जाने, क्रिया बीच में लगाते हैं और बाद में रोटी, चपाती, जो भी आप लगाना, अंगूर लगाओ, कुछ भी, सेब लगाओ, एप्पल लगाओ। तो मतलब वाक्य में तीन चीजें, क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता, तो क्रिया तो रहेगी लास्ट में, और बीच में ये आगे क्या है? कर्ता, और बीच में क्या है? कर्म। ध्यान देना, ये तो है स्ट्रक्चर, लेकिन हमें पहचानना है कि क्रिया कर्म वाली है या बिना कर्म वाली। तो परीक्षा में सवाल कैसे आएगा कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? वाक्य आएगा, क्या आएगा? वाक्य आएगा। क्योंकि मूलतः तो ऐसे पता नहीं चलता है सकर्मक है या आक्रमक है, लेकिन वाक्य में पता चलेगा। तो हम और आप बढ़ते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के मामले में। देखिएगा, तो सकर्मक समझ में आ गया। देखो, बचपन में बोलते हैं शक्कर प्लस मक, ऐसे टुकड़ा गलत करते, अक्कर प्लस मक, सही टुकड़ा है स कर्म क। स उपसर्ग है, कर्म शब्द है, और क प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है सेपरेट, लेकिन जुड़ने पर अर्थ होता है। तो कर्म वाली क्रिया और बिना कर्म वाली क्रिया। अब देखो, परिभाषा तो वह क्रिया जिसका कर्म हो और वह क्रिया
जिसका कर्म ना हो। ये तो परिभाषा है बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लिखने के लिए, लेकिन हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम नहीं दे रहे, हम दे रहे कंपटीशन। वहां आएगा इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, इसलिए हमें निकालना आना चाहिए, और निकालने की तरकीब इतनी जबरदस्त बताते हैं, कोई भी सवाल इधर उधर नहीं होगा। तो इसको देखते हैं। अब सकर्मक और अकर्मक देखिए, आप एक चीज निकालना सीख लेंगे सकर्मक, तो अकर्मक भी आपको निकालना आ जाएगा। तो देखिएगा, वह क्रिया जिसका कर्म हो और कर्म, तो देखिए अब यह वाक्य में नहीं लिखेंगे, इधर देखिए ये उत्तर पीछे ले आएंगे। जैसे मैं रोटी खाता हूं, दोनों एक साथ वाक्य चलाएंगे। देखिए सकर्मक क्रिया जब पता करनी है, सकर्मक क्रिया आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि खुद के हाथ से लिखे ही नोट्स सबसे उत्तम होते, सर्वोत्तम होते हैं। खुद का हाथ जगन्नाथ, खुद के हाथ से क्या कार्य। इसीलिए देखिए प्रिंटेड जो चीज है वो बड़ी आकर्षित करें, लेकिन रियल चीज है ये है, इसको आप करिएगा। तो ध्यान दें, सकर्मक क्रिया और अकर्मक देखिए, यानी कैसे पता करें, कैसे पता करें यानी इसमें क्या और किसे से प्रश्न हो, क्या और किसे से क्या हो प्रश्न। यदि प्रश्न होता है तो सकर्मक है, और नहीं होता तो अकर्मक है। क्यों अंग्रेजी वाले कहते हैं व्हाट और हुम का आंसर क्या होता है ऑब्जेक्ट, और हिंदी वाले कहते हैं क्या और किसे का उत्तर क्या होता है कर्म होता है। इसीलिए कर्म होगा तो प्रश्न हो जाएगा, और प्रश्न ही नहीं होगा तो क्रिया अकर्मक है। कैसी है? अकर्मक। क्लियर? यहां तक समझे? अब आगे बढ़ाता हूं। ये है क्रिया साहब, आपके क्या है ये क्रिया है। क्या खाता है, किससे खाता है, क्या का उत्तर आया साहब, किससे किसी एक से सवाल हो जाओ, दोनों से होए और अच्छा, एक से होए तो अच्छा। भाई एक बेटा हो तो भी मां है ना, 10 हो तो भी मां है, 2 हो तो भी मां है, और 0 हो तो फिर मां नहीं है। 0 संतान मां नहीं है, वो स्त्री है। क्या है? स्त्री। और एक भी संतान है तो वो कौन है? मां। हुई है, चली गई, फिर भी वो मां है। तो ध्यान देना, फर्क देखिए, क्या और किसे में किसी से भी सवाल हो जाए तो सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक है। लेकिन उस सवाल के बाद, उस उत्तर के बाद को लगाना जरूरी है। तो क्या खाता है? रोटी, और रोटी उत्तर आया, इस रोटी के अंत में को लगता है। और कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? बोलो, कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? को। कौन सी होती है? को। क्या खाता है? रोटी। रोटी को खाता है, इसीलिए कर्म है। तो यह क्रिया कैसी हुई प्यारे विद्यार्थियों? सकर्मक क्रिया। कैसी हो गई? सकर्मक। अब देखना, मैं सड़क पर चलता हूं, मैं सड़क पर चलता हूं। ओके, अब इसमें अपन को पता करना है कि चलना क्रिया है कैसी। कोई दिक्कत नहीं, प्रयोग करो। क्या चलता है, किससे चलता है, सवाल ही नहीं हुआ, सवाल हुआ ही नहीं, सवाल हुआ ही नहीं। तो सवाल नहीं हुआ तो फिर क्या है? ये अकर्मक है। कैसी है प्यारे विद्यार्थियों? अकर्मक। ये नॉर्मल चीज से मैं बहुत हाई लेवल पे आपको लेके जाऊंगा इस टॉपिक के द्वारा, लेकिन आप नॉर्मल चीज दिमाग में बैठाइएगा और मैं आपके साथ जादू कर दूंगा, आपकी दुनिया बदल दूंगा। आपके नाम के आगे जो बे उपसर्ग लगा हुआ ना, उसको मैं हटा कर रख दूंगा, ये मेरा वादा है। देखना, तो ध्यान दें कि ये जो क्रियाएं हैं, इसमें क्या और किसी से प्रश्न हो, और प्रश्न के बाद तो उत्तर आएगा, उसके बाद को लगना जरूरी है। तो मैं चलता हूं, क्या चलता हूं, किससे चलता हूं, सवाल ही नहीं हुआ, उत्तर की तो अलग ही बात। इसलिए अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक। और कुछ और उदाहरणों को करते हैं प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा। देखिए, राम पेड़ पर बैठा है। देखिए, मैं केवल सकर्मक क्रिया वाला हेडिंग लगाऊंगा,
उसके बाद परिभाषा लिखूंगा, 50 उदाहरण लिखाऊंगा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे दिमाग नहीं चलेगा। क्योंकि मैं जो लिखूंगा, हाँ एक और उदाहरण, तो आपका दिमाग, ये औपचारिक शिक्षा थी स्कूलों में, इसीलिए विद्यार्थी का दिमाग नहीं चलता। विद्यार्थी कहता है यार सर है ना, इसके बाद जो भी वाक्य लेकिन इसके ही उदाहरण आएगा। मैंने दोनों सिखा दिए, अब मैं उदाहरण दूंगा, उसमें आप कहीं रुकोगे, फंसोगे, है ना, तो वहां फिर शिक्षक और उत्तर देगा कि ये देखो ये नहीं होता, ये होता है। इसीलिए प्रैक्टिस भी होती रहेगी, टॉपिक भी पूरा होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो राम पेड़ पर बैठा है, क्रिया है ये। अब आप बीच में कोई चीज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर्म हो जाए, बीच में कोई हो ऐसा कोई जरूर नहीं। देखना सवाल देखो, क्या बैठा है, क्या बैठा है। अब आप राम कह दो क्या बैठा, नहीं कौन बैठा, वो तो कौन का उत्तर है, वो तो खुद करता है। ये तो कौन है, कर्ता, और ये कौन है, क्रिया। कर्म पता करना है या नहीं, कर्ता और क्रिया तो अप्रॉक्स होते ही होते हैं, लेकिन कभी कर्म होता है कभी नहीं होता है। क्या बैठा है, क्या किसे से प्रश्न, इसके बाद को लगना जरूरी है। क्या बैठा है, किसे बैठा है, सवाल हुआ ही नहीं, इसीलिए क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। बोलो बात समझ आई, अकर्मक क्रिया है। देखना, वह गाजर खा रहा है। क्रिया क्या है, ये पूरी क्रिया है, खा रहा है, ये पूरी क्रिया है। अब इसमें देखो क्या खा रहा है, किसे खा रहा है, क्या का उत्तर आ रहा है, इसीलिए। और ये क्रिया कैसी हो गई प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक। क्या खा रहा है, गाजर, और गाजर के बाद को लगता है, गाजर को खा रहा है। अब देखो, अब आपके से पेड़, पेड़ के पीछे पर है, इसमें को वाली चीज होगी। कभी हम को लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, भूतकाल में को लगाते हैं, है ना। जैसे देखो भूतकाल का वाक्य बना, तो ये तो राम ने बच्चों को पाठ पढ़ाए, इसलिए सकर्मा अकर्मा दोनों साथ चलेगी बस। सवाल करो क्या पढ़ाया, उत्तर आया साहब पाठ, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया कर्म। किसे पढ़ाया, बच्चों को, ये भी क्या हो गया, कर्म। दो दो कर्म, तो दिक्कत ही नहीं है, दो कर्म हो, दो कर्म वाली क्रिया। तो सकर्मक तो है ही है भाई, सकर्मक तो ये क्रिया है ही, सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में कैसी है, दो कर्म वाली क्रिया। कैसे उत्तर करोगे, क्या का एक का उत्तर आए एक कर्मक, दोनों से आए द्विकर्मक, दोनों से नहीं आए अकर्मक। क्या और किसी से प्रश्न करे, उत्तर आए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक, एक से आए तो एक कर्मक, और दो से आए तो द्विकर्मक। बोलो बात समझाई, करते हैं और प्रैक्टिस। देखिए, राम सब्जी लाता है, वह घड़ी खरीदता है, वह बच्चा रो रहा है, बच्चा घर में, बच्चा कमरे में रो रहा है, बबलू इधर आया। ठीक है साहब, करो प्रयोग। केवल सकर्म अकर्म सिखा दिया, क्या किसी से सवाल करे, प्रश्न उत्तर आए तो सकर्मक, एक से आए तो एक कर्मक, दो से आए तो द्विकर्मक, दोनों से नहीं आए तो अकर्मक। रो रहा है, क्या रो रहा है, किसे रो रहा है, नो सवाल, सवाल ही नहीं हुआ, अकर्मक। कैसी है, अकर्मक। बच्चा कमरे में रो रहा है,
रो रहा है, इस क्रिया को सवाल करो, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। रो रहा है, क्या रो रहा है, किससे रो रहा है, कोई सवाल ही नहीं हुआ, अकर्मक। राम लाता है, क्या लाता है, सब्जी, सब्जी को लाता है, ये को बैठ रहा है, यस। तो ये कैसी क्रिया है प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक। कैसी है, सकर्मक। देखिए बबलू इधर आया, आया, क्या आया, किससे आया, कोई सवाल ही नहीं हुआ, अकर्मक। इसमें एक का उत्तर है तो एक कर्मक है, इसमें भी कैसी है, एक कर्मक। वह घड़ी लाया, वह घड़ी खरीदता है, क्या खरीदता है, घड़ी, घड़ी को खरीदता है, यस सर। तो ये कैसी हो गई प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक। और सकर्मक में एक का उत्तर आए तो एक कर्मक है। क्या प्यारा सा विषय है प्यारे विद्यार्थियों, आनंद लीजिएगा। हाँ जी, और देखिएगा वाक्य है, अब थोड़ा मामला टेढ़ा है, अब होगा खेला। राम पढ़ता है, लोग कहते हैं पढ़ना सकर्मक है, अकर्मक नहीं, किसी क्रिया का फिक्स ठेका नहीं, लेकिन कुछ अकर्मक में कह सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना, इसीलिए आप इसको रटना मत, एक एक चीज को उत्तर लाओ। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, कोई सवाल नहीं प्यारे विद्यार्थियों, अकर्मक क्रिया है। लोग इसको सकर्मक पढ़ाते हैं, गड़बड़ होएगा। राम स्कूल में पढ़ता है, राम स्कूल में पढ़ता है, बोलो क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, कोई सवाल नहीं हुआ, ये अकर्मक क्रिया है। देखिए ध्यान देना, हरि स्कूल में पाठ पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पाठ, उत्तर आ गई, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गई प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक। इसलिए मैंने एक सारे वाक्य, एक तरीके वाक्य लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बात। देखा, फिर देखो सकर्मक में एकदम दिमाग में बैठा देंगे आपके। फिर देखिए, राम ने पौधों को पानी पिलाया, क्या पिलाया, पानी, ये एक ऑब्जेक्ट, किसे पिलाया, पौधों को, दो ऑब्जेक्ट। तो क्रिया तो कैसी है प्यारे विद्यार्थियों, एक से उत्तर आया, दो से सकर्मक, और लेकिन सकर्मक में कैसी है ये, द्विकर्मक। कैसी है प्यारे विद्यार्थियों, द्विकर्मक, याद रहेगा। तो दो कर्म होते हैं, तो ध्यान दे, इसमें भी दो कर्म, कर्म वाला टॉपिक अलग होता है यहां नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान दे, दो कर्म आते हैं तो एक कर्म खास होता है, एक नॉर्मल होता है, और नॉर्मल को कहते हैं गौण और खास को कहते हैं मुख्य। तो मुझे बताओ, लोग कहते हैं क्या का उत्तर मुख्य खास है, किससे का उत्तर नहीं, ऐसे मत रटो, एक बढ़िया टेक्निक से याद कराते हैं। देखो दो कर्म में खास कौन है, ये वाला। अब ये वाला कह के मैं चला जाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको याद ही नहीं होगा। अब मैं याद कर रहा था, जो देखो एक रानी होती है, एक महारानी होती है, एक पटरानी होती है। पटरानी किसे कहते हैं, वह रानी जो महाराजा के हमेशा पास रहे, वही तो पटरानी है। महारानी पास जरूर नहीं, पटरानी खास रानी भली। तो मुझे बताओ, वह कर्म जो क्रिया के पास रहे वो खास है या दूर रहे वो, आप कहोगे पास रहे वो खास है, इसलिए पास रहे वो कौन है, खास। और खास को क्या बोलेंगे संस्कृत में, मुख्य, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य, और विदेशी भाषा में खास बोलेंगे। तो आराम से याद रह जाएगा, मुख्य कर्म और गौण कर्म कहीं काम आ जाए तो पास रहेगा वो मुख्य है। क्या और किसे लोग रटते हैं, देखो रास्ते सब सही है, हर जो अध्यापक है, शिक्षक को एकदम सही पढ़ा है, लेकिन ऐसा पढ़े कि हमारे दिमाग में बात रह जाए, ठहर जाए वर्षों तक, बस। इसलिए मैं जो बोलूंगा इस तरह से उस रास्ते को चुनेंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये देखिए बराबर। तो पिलाया, क्या पिलाया, पानी। तो पानी जो है वो है कर्म, क्या है, कर्म। ये भी कर्म, लेकिन खास कर्म कौन है, खास तो है नहीं नाम, विकल्प, लेकिन खास का पर्यायवाची मुख्य कर्म चलता है। मुख्य कर्म क्या है, मुख्य कर्म, और ये है गौण कर्म। तो क्या किसे मत रटना, जो पास रहे वो खास है। ओके रिपोर्ट। तो इस तरह से अकर्मक सकर्मक क्लियर हो रहे हैं। पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक।
पढ़ता है अकर्मक, क्या पढ़ता है उत्तर ही नहीं है। राम पढ़ता है क्या पाठ, ये देखो पाठ को पढ़ता है, जो पानी जो है ना कर्म होगा ना उसके पीछे को विभक्ति आएगी, क्योंकि आपको पता है कर्ता ने कर्म को, इसलिए आराम से इस चीज को करते हैं। नेक्स्ट देखिए और उदाहरणों पे प्रयोग करते हैं। देखिए इसलिए औपचारिक विधियां छोड़िए, औपचारिक में सकर्मक की परिभाषा और 10 वाक्य लिख देते, कुछ दिमाग नहीं चलेगा बच्चे, क्यों दिमाग तो ढप हो जाएगा कि जो भी लिखेंगे सर सकर्मक की। अब सीख लिया, उसके बाद में तरह तरह के वाक्य दे रहा हूं और आप इनमें अच्छा सा सीखा। लोग कहते हैं कि राम पढ़ता है सकर्मक है, खोपड़ी खराब है उनकी, राम पढ़ता है अकर्मक, ये ध्यान देना। तो बढ़ता हूं आगे, देखिएगा फिर विद्यार्थी। चिड़िया उड़ती है, आयो सवाल है, सारे आयो पे चर्चा है, हर चीज सीख लोगे ना। चिड़िया की जगह कोई पक्षी आ जाए, मोर आ जाए, अपने क्या लेना देना, अपने तो सीखो। तो चिड़िया उड़ती है, सवाल करो क्या और किससे से, बार बार अभ्यास, क्या उड़ती है चिड़िया, उत्तर आया, लेकिन उत्तर के बाद को नहीं लग रहा है, चिड़िया को उड़ती है, इसीलिए कैसी क्रिया है अकर्मक, क्योंकि चिड़िया तो कौन है प्यारे विद्यार्थियों, कर्म नहीं है, करता है, और ये क्या है क्रिया है। ये क्रिया कैसी है अकर्मक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या और किसी का उत्तर आ ही नहीं रहा है। आपने कहा आ रहा है लेकिन को नहीं लग रहा है, लास्ट चीज है को लगना चाहिए। जैसे देखिए ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है, सवाल करो क्या खड़ा है, ठूंठ, ठूंठ को खड़ा है, नो, इसीलिए क्या है अकर्मक, क्या है अकर्मक। कोई भी वाक्य बनाओ, मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, किसे लिखता हूं, कोई सवाल ही नहीं है, तो अकर्मक है। कैसी है अकर्मक, अमकर। वह चलता है, वह चलता है, क्या चलता है, किसे चलता है, नो सवाल, तो अकर्मक हो गया। क्या हो गया अकर्मक। हाँ जी, और देखो राम ने बच्चे को पढ़ाया, राम ने बच्चे को पानी पिलाया, तो देखो बच्चे को फल खिलाया, पता करो क्या, सवाल करिए क्या, देखो प्रश्न करे क्या पढ़ाया, कोई सा उत्तर नहीं है, किसे पढ़ाया, बच्चे को, तो ये एक कर्म है, ये तो एक कर्म वाली क्रिया, ये क्या होगी एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक। चलो खिलाया, क्या खिलाया, फल, किसे खिलाया, बच्चे को, तो दो कर्म है, तो ये क्या होगी द्विकर्मक, क्या हो गई द्विकर्मक हो गई। तो इस तरह से सकर्मक अकर्मक बहुत सरल है। क्या और किसी से प्रश्न करें, यदि उत्तर आता है तो सकर्मक है, और नहीं आता है तो सीधी सादी क्या है अकर्मक क्रिया है, क्या है अकर्मक। तो क्या और किसी से प्रश्न करें, उत्तर आए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक, एक से आए तो एक कर्म और दोनों से आए तो द्विकर्म, कोई भी होगा आप अच्छे से कर लेंगे।